आजकल जिसे देखो सब मान सम्मान, नाम, पूजा, प्रतिष्ठा, ऐश्वर्य के पीछे भाग रहे हैं। सबको चाहिए भाई मेरा नाम हो, सबको चाहिए मेरा मान सम्मान हो। तो सब लोग इसी के पीछे भाग रहे हैं। और यदि मैं कहूँ कि आपके पास यदि सब कुछ है, सारी लग्जरीज आइटम है आपके पास, आपको जो जो चाहिए था वो सब कुछ आपको प्राप्त हुआ है, तो बहुत अच्छी बात है। आप बड़े पुण्यशाली हो, आपका भाग्य बहुत बड़ा प्रबल है कि आपको सब कुछ मिला है। परंतु यदि उस सब कुछ के साथ में यदि घमंड का भार भी लेके चलोगे, तो वो सब कुछ होने के बावजूद भी सबसे हीन व्यक्ति कहलाओगे। और घमंड किस बात का? कौन सी वस्तु आज तक, जो जो वस्तु आज आपके साथ में है ना, जितनी भी पुद्गल वस्तु है, जो जड़ वस्तु है, कौन सी साथ में लेके चला गया इंसान? जब मर गया तो सब कुछ छोड़ के चला गया, यहीं की यहीं धरी की धरी रह गई। अरे कितने कितने राजे महाराजे चले गए अपने राज्य को छोड़ के, राज्य यहीं रह गया। और वो सोच रहे होंगे कि राजे महाराजे चले जाएंगे तो अब राज्य को कौन संभालेगा, मैं चला जाऊंगा तो मेरा घर परिवार कौन संभालेगा, मैं नहीं रहूँगा तो ये कार्य को कौन करेगा। ये सब घमंड की बातें, ये आपकी भ्रांति है। इतने बड़े बड़े राजे महाराजे चले गए अपने राज्य को छोड़ के, राज्य यहीं का यहीं रह गया और वो राज्य आज भी चल रहा है उनके जाने के बाद। तो किसी के बिना कोई काम रुकता नहीं है। बस इतना है, आपको कुछ समय के लिए मिला है तो ठीक है, उसको सुख से आनंद से उसका प्रयोग करो, परंतु उसमें घमंड मत करो। लोग नाम के पीछे मरे जा रहे हैं। भगवान महावीर, भगवान पार्श्वनाथ, आदिनाथ भगवान कितने उपकार किए, कितने लोगों के कल्याण किए, परंतु आज उनका नाम लेने वाला इस दुनिया में चंद ही लोग हैं। तो नाम कोई ज़्यादा चलने वाला भी नहीं है। यदि वो भगवान महावीर भगवान नाम के पीछे रह जाते तो क्या सिद्ध बन पाते? अरे जब सिद्ध बने हैं तो नाम को भी छोड़ के बने, तब जाके सिद्ध बने, कि सिद्धों का कोई नाम नहीं होता। इसलिए पूजा, प्रतिष्ठा, नाम, कर्तृत्व, ये सम्मान मान, ये घमंड की भावना है ना, इसको यहीं छोड़ देना चाहिए, क्योंकि ये आपको बोझिल बनाती है, आपको जीवन को शांति से जीने नहीं देती है। क्योंकि घमंड के भाव में इंसान क्या चाहता है कि मैं सबसे बड़ा हूँ और मैं सबसे बड़ा श्रेष्ठ हूँ और मेरे सामने किसी की कोई वैल्यू नहीं है। वो सोचता है मैं सबका तिरस्कार करूँ। देखो, आप श्रेष्ठ हो ये बात तो मेरे लिए मान्य है, परंतु मेरे सामने कोई भी श्रेष्ठ नहीं है, ये वाली बात मान्य नहीं है। आप भी श्रेष्ठ हो, सामने वाला व्यक्ति भी श्रेष्ठ है। आप किसी फील्ड में श्रेष्ठ हो, सामने वाला व्यक्ति किसी और फील्ड में श्रेष्ठ है। और आप अकेले श्रेष्ठ नहीं हो, आपसे बहुत बड़े दिग्गज इस दुनिया में है। पैसों के मामले, धन के मामले में देख लो, तपस्या के मामले में देख लो, ज्ञान के मामले में देख लो, रिद्धि के मामले में देख लो, ऐश्वर्य के मामले में देखो, सुख समृद्धि संपत्ति के मामले में देख लो, तो आपसे भी बहुत बड़े बड़े दिग्गज इस दुनिया में ऑलरेडी है। तो सर्वश्रेष्ठ तो कोई भी नहीं है। सर्वश्रेष्ठ यदि कोई है तो हमारे भगवान हैं, जो सिद्ध शिला पे जाके सारे विकार भाव को छोड़ के सिद्ध शिला पे जाके विराजमान हो गए, जिन्होंने सारे सारे कर्मों को नष्ट कर दिया, सारे दोषों को नष्ट कर दिया। इसलिए सर्वश्रेष्ठ तो नहीं है, ये बात मान सकते हैं कि आप श्रेष्ठ हो, पर ये भी बात मान लेना कि सामने वाला भी कहीं ना कहीं किसी ना किसी फील्ड में, किसी न किसी क्षेत्र में वो भी श्रेष्ठ है। आज मुझे वो रावण याद आता है। रावण ने बहुत सारे युद्ध खेले थे, बहुत सारे युद्ध किए थे और हमेशा योद्धाओं को उसने हराया, हमेशा उसने योद्धाओं को हराया। सबसे बलवान था वो रावण, परंतु एक कमी थी, घमंड। वो घमंड उसका इतना अधिक था कि कोई भी स्त्री मुझे मना नहीं कर सकती, कोई भी स्त्री इस दुनिया में ऐसी पैदा नहीं हुई जो मुझे नहीं चाह सकती, और कोई भी पुरुष ऐसा पैदा नहीं हुआ जो मुझे युद्ध में हरा दे। परंतु जब घमंड बलवान हो गया, जब पाप कर्म बलवान हो गए, तो वो रावण को ही नीचे गिरना पड़ा। एक स्त्री ऐसी भी मिली जिसका नाम सीता था, और उसने उस रावण को धिक्कारा, उसको एक्सेप्ट नहीं किया।
और एक पुरुष राम और लक्ष्मण भी ऐसे मिले जो खुद तो भूमि गोचरी थे। वो रावण विद्याधर था, विद्याओं का स्वामी था, परंतु उस विद्याओं के स्वामी को उस भूमि गोचरी राम और लक्ष्मण ने युद्ध में हरा दिया। इसलिए कभी भी घमंड नहीं करना चाहिए। आज हो सकता है आपके पास सब कुछ है क्योंकि आपका पुण्य है, परंतु दिन बदलते समय नहीं लगता है। जिसको आप आज अश्रेष्ठ मान रहे हो या जिसको आप तिरस्कृत कर रहे हो सकता है कल वही आपके ऊपर चढ़ के आपसे भी अधिक श्रेष्ठ बन जाए। इसलिए कभी भी घमंड नहीं करना, हमेशा मार्दव, विनय, नम्रता का भाव रखो। क्योंकि जो व्यक्ति नम्रता का भाव रखता है ना, वो हर जगह सेटल हो जाता है, वो हर जगह एडजस्ट हो जाता है। कभी कोई व्यक्ति उसको अलग करने की कोशिश नहीं, लेकिन जिसमें घमंड और मान सम्मान की बू भरी रहती है ना, नाम की बू भरी रहती है ना, उन लोगों को लोग एक्सेप्ट नहीं करना चाहते हैं। उनको वो जो ग्रुप है या जो टीम है उससे अलग रखने की कोशिश करते हैं। इसलिए कभी भी घमंड नहीं रखना, नम्रता से रहो, विनय भाव से रहो, झुक कर रहोगे तो निश्चित तौर पे बहुत ऊपर तक जाओगे। इस लक्षण पर्व का दूसरा दिन, उत्तम मार्दव धर्म, जो मान कषाय को नष्ट करने के लिए है। उत्तम मार्दव धर्म हमें कहीं बाहर से लेने की आवश्यकता नहीं है। मार्दव धर्म तो हमारे अंतरंग में छुपा हुआ है, परंतु मान कषाय ने उसे आवृत करके रखा है। और किस बात का घमंड? निर्ग्रंथ मुनिराज के मन में कभी किसी भी चीज़ के लिए घमंड या अभिमान नहीं आता, कभी भी उनकी मान कषाय उत्पन्न नहीं होती, क्योंकि उन्हें पता है यदि इस दुनिया में देखने जाए तो तीर्थंकर से अधिक बलशाली, तीर्थंकर से अधिक रूपवान, तीर्थंकर से अधिक ज्ञानवान, तीर्थंकर से अधिक तपस्वी इस दुनिया में और कोई नहीं है। जितना ऐश्वर्य, जितनी संपत्ति, जितनी लक्ष्मी तीर्थंकरों के पास है, उतनी किसी के पास भी नहीं है। परंतु फिर भी वो तीर्थंकर जो निग्रंथ है, जो दिगंबर है, वो उन ज्ञान, तप, वीर्य, रूप, सुंदरता, ऐश्वर्य, रिद्धि, संपत्ति आदि में लिप्त नहीं है। वो केवल अपनी आत्मा में लिप्त है। तो उन तीर्थंकरों को देख के ये दिगंबर संत जानते हैं कि मान करने की कोई आवश्यकता नहीं है, अभी तो हम बहुत छोटे हैं। जो संत छठे सातवें गुणस्थान में बैठे हैं वो सोचते हैं अभी तो हमें बहुत छोटे, अभी तो आधा रास्ता पार करना है। उन तीर्थंकरों ने तो 13वां 14वां गुणस्थान प्राप्त कर लिया है, अभी तो हम छठे सातवें गुणस्थान में बैठे हैं, अभी सिर्फ आधा रास्ता आया, अभी तो आधा रास्ता दूर है, तब जाके सिद्ध शिला पे बैठेंगे। तो इसलिए दिगंबर संत ही, निग्रंथ साधु ही ऐसे जीव है जो उत्तम मार्दव धर्म का पालन करते हैं।